आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, मेन पॉइंट जो आप ध्यान में रखोगे एट अ टाइम ऑफ रिडम्पशंस, और डिवेंचर रिडम्पशन ज़रब क्या होता है और कैसे क्रिएट किया जाता है डिवेंचर रिडम्पशन ज़रब। ओके, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर आज, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जिसका पहला टॉपिक हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। चलिए देखते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब है कि जब कंपनी अपनी लायबिलिटी डिवेंचर्स वाली उसको डिस्चार्ज करती है डिवेंचर्स होल्डर को रीपेमेंट करके, ठीक है, उनके पैसे वापस करके अपनी लायबिलिटी को ख़त्म करने को बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स नॉर्मली एट डेट ऑफ मेच्योरिटी पर रिडीम किए जाते हैं, लेकिन अगर आपने इशू टाइम कोई भी कंडीशन लगाई कि हम प्रायर मेच्योरिटी भी इसको रिडीम कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वैसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी आपने कंडीशन लगाई हुई है एट अ टाइम ऑफ इशू, उसी तरीके से आप डिवेंचर्स को रिडीम कर सकते हो। ओके, डिवेंचर्स को रिडीम चार तरीक़ों से किया जा सकता है। एक तो आप इंस्टॉलमेंट में उनकी पेमेंट करके उसको रिडीम कर सकते हो, और दूसरा पूरे का पूरा लॉट जो है उसको ड्रॉ कर लोगे, मीन्स उसको रीपे करके ख़त्म कर दोगे, या फिर ओपन मार्केट से ही परचेज कर लोगे अपने डिवेंचर्स जो बाहर में उसको कैंसिल कर दोगे। ठीक है, ओपन मार्केट में से मेच्योरिटी से पहले ही आप ख़रीद के उसको ख़त्म कर दोगे, कैंसिल कर दोगे डिवेंचर्स को, या फिर आप अपने डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में। ओके, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑन डिवेंचर जो 4 के 4 हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में जस्ट हम मीनिंग को और इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही बनाने वाले हैं, आपको समझाएंगे बेसिक ही इसका, और जो मेथड्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए नए लेक्चर की। अगर आपको डिवेंचर्स का ही मीनिंग अभी तक कवर नहीं है तो मैं आपको आई बटन में डिवेंचर्स का पहले लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके डिवेंचर्स का मीनिंग चेक कर लीजिए। ठीक है, बार बार डिवेंचर का मीनिंग कराएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, तो डिवेंचर का मीनिंग पूरी प्ले लिस्ट का मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, उसमें से चेक कीजिए। अब कौन कौन से पॉइंट अपने ध्यान में रखने हैं एट अ टाइम ऑफ रिडम्पशंस, वो हम देख लेते हैं आगे। मेनली ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, टाइम ऑफ रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स, अमाउंट ऑफ रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स, एंड थर्ड है सोर्स ऑफ रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स। अब सोर्स के आगे 3 पॉइंट हैं, आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट, या फिर दोनों ही आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल। टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मीन्स डिवेंचर रिडीम कब करने हैं। अब नॉर्मली जो डिवेंचर्स रिडीम होते हैं वो ड्यू डेट पर ही होते हैं, मीन्स जब उनकी मेच्योरिटी आ जाती है तब आप उनको रिडीम कर सकते हो। लेकिन अगर इशू टाइम आपने डिस्क्राइब किया हुआ है कि जब भी कंपनी के पास एक्सेस फंड होंगे तो कंपनी डिवेंचर्स को रिडीम कर सकती है, तो उस केस में आप इसको इंस्टॉलमेंट मेथड में बिफोर मेच्योरिटी डेट भी रिडीम कर सकते हो, और पूरा लॉट ड्रॉ करके भी कर सकते हो, या फिर ओपन मार्केट में परचेज करके इसको ख़त्म भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो भी है प्रायर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एट अ टाइम ऑफ इशू। इशू के टाइम अगर आपने कुछ भी ऐसे डिस्क्राइब नहीं किया कि हम मेच्योरिटी से पहले डिवेंचर रिडीम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते। ओके, आगे अमाउंट ऑफ रिडम्पशन और डिवेंचर का मतलब क्या है कि कितना अमाउंट आप पे करोगे जब भी आप डिवेंचर्स को रिडीम करोगे, उसके अगेंस्ट डिवेंचर्स होल्डर को कितनी पेमेंट मिलेगी कंपनी की ओर से। ओके, अब अमाउंट ऑफ रिडम्पशंस भी प्री डिसाइडेड होता है एट द टाइम ऑफ इशू। जब आप डिवेंचर्स इशू करते हो तभी आप डिवेंचर्स होल्डर को या फिर एप्लीकेंट को बता देते हो कि आपके डिवेंचर्स हम इतने टाइम बाद एट पार पर रिडीम करेंगे या फिर एट प्रीमियम पर रिडीम करेंगे, कितना परसेंटेज ऑफ प्रीमियम है, और या फिर एट पार कितनी डेट को किस डेट को करना है। ओके, वो पहले ही सारा कुछ डिस्क्राइब होगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट ही आप उसको रिडीम कर सकते हो, उसके अलावा आप इसको रिडीम नहीं कर सकते।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सोर्स ऑफ रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स। मींस अब डिवेंचर रिडीम करने हैं तो पैसा कहाँ से आएगा? पहले तो हमने पैसा उठा लिया, लोन ले लिया, अब रीपे करना है तो वो कहाँ से हम फंड्स अरेंज करेंगे ताकि हम डिवेंचर्स होल्डर को पेमेंट कर सकें? सबसे पहला सोर्स है हमारे पास आउट ऑफ कैपिटल। मीन्स जो कैपिटल का पैसा आपके पास पड़ा हुआ है या फिर आप रेज करोगे उसमें से ही आपने रिडम्पशंस करनी है सारी की सारी। ठीक है, आपने प्रॉफिट को टच नहीं करना है। प्रॉफिट का जो भी बैलेंस आपके पास बैलेंस शीट में है उसमें से आपने फंड ट्रांसफ़र नहीं करने हैं। सारे का सारा फंड अपने कैपिटल फंड ही यूज़ करके रिडीम करने हैं डिवेंचर्स। ओके, लेकिन अब इंडिया में कंपनी एक्ट 2030 के द्वारा आप सारे का सारा जो है डिवेंचर्स को रिडीम कैपिटल फंड से नहीं कर सकते। कुछ कंपनियों को छोड़ के जो एग्जम्प्ट होती हैं डीडीआर क्रिएट करने से, मीन्स डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व जिन्होंने नहीं क्रिएट करना होता वो आउट ऑफ द कैपिटल रिडम्पशन कर सकते हैं। लेकिन जिन कंपनियों ने डीडीआर क्रिएट करना होता है वो उनको प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन तो रिडीम करना ही पड़ेगा। टोटल ही आउट ऑफ कैपिटल वो रिडीम नहीं कर सकते डिवेंचर्स को। ओके, सेकेंड मेथड है हमारे पास आउट ऑफ प्रॉफिट। जो हमारा आउट ऑफ प्रॉफिट क्या है? जो भी हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है सरप्लस का, प्रॉफिट का जो बोलते हैं जिसे हम बैलेंस शीट में, उसमें से हमने डीडीआर क्रिएट करके अपने डिवेंचर्स की रिडम्पशन करनी होती है। अब आउट ऑफ द प्रॉफिट में क्या होता है? जितनी भी डिवेंचर की नॉमिनल वैल्यू होती है उसका 100% ही आपने डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व को प्रॉफिट में से ट्रांसफर करना है जो अवेलेबल हो डिविडेंड की पेमेंट करने के लिए शेयर होल्डर को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड कैपिटल। इसमें क्या होता है? रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स का जो अमाउंट है हम पार्शली तो कैपिटल फंड से यूज़ करेंगे और पार्शली हम प्रॉफिट में से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो कुछ भी परसेंटेज हो सकती है, 50-60 मीन्स आप ये सोच लो कि 100% अमाउंट ऑफ आउट ऑफ द प्रॉफिट आप डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व को नहीं ट्रांसफर करोगे। उस केस को हम बोलते हैं रिडम्पशंस आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल। चलिए आगे हम देख लेते हैं डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व होता क्या है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 और रूल 18 सब रूल्स 7 सब रूल बी के साथ एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। ये रूल क्या कह रहा है हमें? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, मीन्स डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या है? एक ऐसा रिजर्व है जो हमने प्रॉफिट का शेयर साइड पे करके रखना है कि इतने पैसे हमें चाहिए डिवेंचर की रिडम्पशन करने के लिए। प्रॉफिट कौन सा? जो अवेलेबल है शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए। अब रिडम्पशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ही हम सारे का सारा अमाउंट जितना भी ड्यू बनता है डीडीआर को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और इन शॉर्ट मैं आपको यही बता देता हूं कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने से ही आपका जो प्रोसेस स्टार्ट होता है अपने डिवेंचर रिडीम करने का। ओके, अकॉर्डिंग टू रूल 18 सब रूल 7C ऑफ कंपनी रूल 2014 में प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि डीआरआर का अमाउंट आपने स्पेसिफिक सिक्योरिटीज जो आपको पहले ही स्पेसिफाई की हुई हैं उसमें इन्वेस्ट करके भी रखना होता है। ओके, आगे हम देख लेते हैं एग्जम्पशंस फ्रॉम ट्रांसफर टू डीआरआर। अब कई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज हैं जिनको एग्जम्पशंस मिल जाती हैं कि उनको फंड ट्रांसफर नहीं करने पड़ते डीआरआर को। A Company Act 2013 together with the rules 18 sub rule 7B of the company's share capital and debentures rule 2014 exempt following classes or kinds of company from creating DRR। पहली है वो हमारे पास ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड दूसरा है बैंकिंग कंपनीज।
अब इन कंपनी में डीआरआर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती अगर तो वो फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू किए हों। ओके, अगर वो पार्शली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किए हैं तो जितने भी नॉन कन्वर्टेबल पार्शली डिवेंचर है उतने अमाउंट का आपको डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स 18 सब रूल 7D ऑफ द कंपनीज शेयर कैपिटल डिवेंचर रूल 2014। अब लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। क्रिएटिंग ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। मैंने पहले आपको बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में मेथड्स कर लेंगे, लेकिन मेथड्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये भी टॉपिक बहुत लंबा जा रहा है, इसलिए इसके भी मैं 2 पोर्शन कर रहा हूं। पहले कल आपका जो चैप्टर का टॉपिक नेक्स्ट आएगा वो आएगा क्रिएशंस ऑफ डीआरआर। उसके बाद हम करेंगे मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ओके, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।